हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हम जो होता है वर्क एंड टाइम का पार्ट 2 आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और अभी जो पार्ट 1 का मेरे वीडियो आपने देखा था, उसमें क्या था कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है, बी किसी काम को कितने दिन में करता है और दोनों उस काम को एक साथ कितने दिन में करता है। फिर हमने बताया था कि यदि ए प्लस बी साथ में किसी काम को किसी दिन में करते हैं तो फिर जो होता है ए अकेला इस काम को इतने दिन में करता है तो बी किस काम को कितने दिन में करेगा। फिर मैंने बताया था आपको कि ए प्लस बी किसी काम को इतने दिन में, बी प्लस सी इसी काम को इतने दिन में, सी प्लस ए इसी काम को इतने दिन में, तो तीनों उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो उसका भी वीडियो हो गया था। अब इसमें देखिए हम लोग ले जाते हैं नए टाइप के जो वीडियो हैं कि इसमें जो होता है कहता है कि जैसे ए प्लस बी किसी काम को किसी दिन में, फिर बी प्लस सी किसी काम को एक्स दिन में, वाई दिन में, या फिर सी प्लस ए उसी काम को जेड दिन में करता है। तो उसमें कह रहा है कि अब इंडिविजुअल, उसमें क्या था तीनों व्यक्ति कितने दिन में करते हैं। अब इसमें पूछा इंडिविजुअल ए या इंडिविजुअल बी या इंडिविजुअल सी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये लेक्चर हमारा जो होता है और जो होता है कि आई होप मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी वीडियो पसंद आएगा जैसा आप लोगों ने वीडियो फर्स्ट को लाइक किया है। तो उसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 9 दिन में और बी प्लस सी उसी काम को 12 दिन में तथा सी प्लस ए उसी काम को 18 दिन में करता है। तो पूछता है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए क्वेश्चन प्यारे साथियों, ए पहला क्वेश्चन है प्लस बी किसी काम को 9 दिनों में तथा बी और सी उसी काम को 12 दिन में और सी तथा ए उसी काम को 18 दिन में करता है। तो कह रहे इंडिविजुअल या अकेले उस काम को ए कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों देखिए हमने कब सब सिंपल कॉन्सेप्ट, पहले मुझे एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकाल कर काम बन जाएगा। तो हम कहते हैं क्या कि ए प्लस बी कितने दिन में, 9 दिन में, बी प्लस सी 12 दिन में, सी प्लस ए उसी काम को 18 दिन में। हमने एलसीएम ले लिया, कितना आएगा देख लीजिए प्यारों साथियों। 18 देखिए इसमें है तो 6, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, ये 9 पूरा है, या 12 है। अब देखिए इसका हम एलसीएम ले सकते हैं, कितना आपका ले लेंगे 36 ले लेंगे, ये आपका सभी नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। 36 ले लेते तो 36 आपका ले लिया हमने एलसीएम, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 9 चौके 36, 12 तेया 36, 18 दूना 36। अब देख लिए 9 चौके 36 आपका यहाँ पे है, 12 तेया 36। अब देखिए अगर तीनों को हम देखें तो मिलाकर अब हम इधर तीनों यूनिट का काम जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए ए कितने हैं 2, बी 2, सी 2, पूरा काम कितना हो रहा है 4 3 7 2 9 यूनिट। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि ए की क्षमता वाला 2 व्यक्ति, बी की क्षमता वाला 2 व्यक्ति, सी की क्षमता वाला 2। अब 2 व्यक्ति मिले हैं तो इसका मतलब काम 2 गुना किए होंगे। तो हम 2 को इसमें से क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी उस काम को 9 दिन 9 क्षमता से करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 9/2 हो जाएगी। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने करेंगे, उस काम करने की क्षमता कितनी होगी 9/2। दोनों की क्षमता कितनी थी मिलाकर 9 यूनिट क्षमता थी। अब हमने 2 कॉमन लेकर कर दिया तो अब क्या हो जाएगा, इनकी क्षमता हो गई आधी। अब आधी आ गई तो पूछ कितने का रहा है, देखिए इसमें से कि a उस काम को कितने में करेगा। तो हम b प्लस सी की कैपेसिटी इसमें से क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो घटाने के लिए देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि a प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी को हम घटा देते हैं। तो b प्लस सी की देखिए क्षमता कितनी है भैया, देखा b प्लस सी की क्षमता यहाँ पे 3 यूनिट हो और इनका सबकर मिला के कितना यूनिट हो रहा है 9.5 यूनिट। तो अगर इनमें से b प्लस सी वाला खत्म कर दे, घटा दे, तो बची के क्षमता 1 है। तो अब इसमें से हम घटा देते तो 9/2 माइनस 3। अब एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम कितना होगा आपका 2 हो गया, यहाँ हो गया 9 माइनस 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कितना होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे b माइनस सी। देखिए अगर b माइनस सी को हम ब्रैकेट में कर देते हैं तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, तो आ जाएगा a। अब ये बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से घटा दे 3/2। अब पूछ रहा है कि ये अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हमने आपको बताया कि काम करने में लगा समय बराबर क्या होता है, कुल काम बटे क्षमता। तो कुल काम है कितना आपका 36 यूनिट, क्षमता 3/2। अब देखो बटे के बटे है तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा कितना भैया 36/3 × 2 से
3 से काट दे 12, इसको 2 से काट दे 12 दूनी गुणा कर दे 24। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका इंडिविजुअल ए उस काम को जो है आपका 24 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, अब इसी तरह से क्वेश्चन करा देते कि बी कितने दिन में करेगा, फिर सी कितने दिन में करेगा, फिर क्वेश्चन इसी तरह से आपका फाइनल हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन करेंगे। सो देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं आपका, इसको इरेज कर देते हैं, हम केवल वैल्यू बदल देंगे और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी क्वेश्चन पूरा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे है, क्या कह रहा है कि a प्लस बी किसी काम को 20 दिन में, a प्लस बी किसी काम को, यहाँ 9 दिन था, अब कितने दिन हो गए 20 दिन, और b प्लस सी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो b प्लस सी उसी काम को 30 दिन में, और c और a उसी काम को 24 दिन में कर रहा है, तो हम यहाँ 24 तो उसमें पूछ रहा है कि b उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लिए, समझिए, a प्लस बी किसी काम को 20 दिन में, b प्लस सी 30 दिन में, c प्लस a उसी काम को 24 दिन में कर रहा है, तो पूछ रहा है कि b उस काम को कितने दिन में करेगा। सेम कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, क्या करते हैं, a प्लस बी एलसीएम कितना, और इसका 20, b प्लस सी 30, c प्लस a 24, एलसीएम ले लीजिए आप, कितना हो जाएगा देखिए। अब अगर देखते हैं एलसीएम, देखिए क्या है आपका, सभी 0 है, इसका मतलब 10 हो गया। अब देखिए 3 और 2 इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, देख रहे हैं ना, तो 3 2, फिर उसके बाद आपका इसमें देखिए क्या है, इसमें देखिए क्या है 6 गुणे 4 है, 6 गुणे 4, तो देखिए अब हम इसमें से एलसीएम अगर लेते हैं तो आप चाहे तो इसको 6 गुणे 4, फिर इसको आप लिख दीजिए 4 गुणे 5, फिर इसको लिख दिए 2 गुणे 15, इस तरह से कर लीजिए। तो आपका देखिए 4 जब कॉमन लेंगे तो ये 4 पूरा आपका कंप्लीट कर देगा, फिर आपका 6 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 4 देखिए आप यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से, तो आपका एलसीएम पूरा कितना हो जाएगा 120। ठीक है, देखिए 24 पंजे 120, 3 चौके 12 और 20 छक्का 120। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से आपका एलसीएम हो गया 120, एलसीएम 120 हो गया। अब देखिए क्या करना है हमको, भाग दे देते हैं, तो 20 छक्का 120, 3 चौके 12, 24 पंजे 120। ठीक है, तो देखिए आपका कुल यूनिट कितनी हो गई, 6 4 10 5 15, और ये कितना है a प्लस 2a, 2 ठे b और 2 ठे c, 2 c की क्षमता मिलाकर कितने दिन में है 15 दिन में। 2 कॉमन ले लेते हैं, a प्लस b प्लस c, उस काम को करेंगे 15 दिन में, तो a प्लस b प्लस c बराबर 15/2 दिन में। ठीक है, आप 15/2 दिन में कर रहे हैं, तो हमें निकालनी किसकी है, हमें किसकी निकालनी है, देखिए हमको निकालना है b के। तो हम क्या करते हैं कि a प्लस b प्लस c में से अगर हम a प्लस c घटा दें तो हमारा क्या बन जाएगा, बन जाएगा। तो अब हम a प्लस b प्लस c को देखिए हम लिख देते हैं, किसका b का पूछ रहा था, b प्लस कोष्टक में a प्लस c, और आपका जो होता है इसमें से a प्लस सी या c प्लस a, इसमें से क्या करते हैं, ये घटा देते हैं, तो माइनस c प्लस a या a प्लस c, दोनों एक ही चीज है, बराबर 15/2 इनकी, और c प्लस a की क्षमता कितनी है 5 माइनस 2 एलसीएम ले लीजिए, 15 माइनस 2 बचे 10, ये आपका बन जाएगा 5/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये आपस में कट जाएगा, तो आ जाएगा b बराबर आपकी आ गई कितनी 5/2 क्षमता। अब हमें क्या निकालना है, समय, तो कुल काम बटे, यानी 120 बटे क्षमता कितनी है 5/2, तो ये जाएगा 120 बटे गुणे 2 हो जाएगा बटे 5, इसको काट दीजिए, 24 पंजे 120, 24 गुना 48 दिन। इसका मतलब है कि आपका B उस काम को कितने दिन में करेगा 48 डेज में, राइट।
अब देखिए एक क्वेश्चन लास्ट आपको करा देते हैं, फिर आपका ये क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन, फिर इसके बाद आपको जो है एक लेवल और करा देते हैं इसी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 18 दिन में, बी प्लस सी 24 दिन में, सी प्लस ए 36 दिन में। तो 18 दिन में 18, 24 और 36, ठीक है। तो अब यही हम सीधा कॉन्सेप्ट लिखेंगे, ए प्लस बी 18 दिन में, बी प्लस सी 24 दिन में, सी प्लस ए 36 दिन में। एलसीएम आप ले लीजिए कितना हो गया, देखिए 24 तिया 72, 36 गुणा 72, 18 चौक 72, 18 चौके 72, 24 तिया 72, 36 गुणा 72, कितनी आ गई 4 3 7 2 9 यूनिट। यहाँ कितनी होगी 2a 2b 2c, 2 कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी प्लस सी 9, a प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2। तो हमें निकालने किसकी है, इसमें निकालने के लिए आप लिख लीजिए सी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हम a प्लस बी की क्षमता को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस a प्लस बी, इसमें से करा देते हैं। तो इधर हो जाएगा 9/2 माइनस उनकी क्षमता 4, तो 2 चौके 8, 9 माइनस 8/2, तो ये हो जाएगा 1/2। इधर कितनी होगी, a प्लस बी से कटेगा, सी बचेगा। तो सी की क्षमता आधी यूनिट आ गई। कुल काम कितनी है 72, तो समय बराबर 72/1/2, 2 पर चला जाएगा, हो जाएगा 72/2 बराबर 144। तो प्यारे साथियों ये आपका जो है पूरा तरह से 3 क्वेश्चन, ए कितने, बी कितने, सी कितने, आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका जो होता है क्वेश्चन, देखिए प्यारे साथियों नेक्स्ट टाइप का इसी में हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, 25 दिन में करता है, और बी की क्षमता उससे 10% 20% ज़्यादा है, तो वो उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसको आसानी से समझने का प्रयास करना है और आसानी से हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति किसी काम को करता है तो अपनी 100% क्षमता के साथ करता है। तो बस हमें एक चीज़ समझना है कि बस जब भी कहेगा कि कोई व्यक्ति किसी काम को इतने दिन में करता है तो हम उसको क्या मान लेंगे 100%। अगर कम कहता है तो परसेंटेज कम करके व्यक्ति को दिखा देंगे और ज़्यादा कहता है तो ज़्यादा करके। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको आ जाएगा, बस आप देखते रहिए। आइए तो पहले हम लोग क्वेश्चन ही ले लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, क्षमता पर आधारित है। ए किसी काम को 15 दिन में करता है। ए किसी काम को 15 दिन में तथा बी उस काम को कितने दिन में करेगा। यदि बी की क्षमता ए से 50% अधिक हो तो। राइट दोस्तों, देखिए करा ए किसी काम को 15 दिन में करता है तो बी उस काम को करता है तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा यदि बी की क्षमता ए से 50% अधिक है। अब देखिए जरा बी कर रहा है तो बी की क्षमता कितनी होगी 100%। बी की क्षमता कितनी होगी
100% होगी कि नहीं होगी? भाई बी ने किसी काम को कितने दिन में किया है? 15 दिन में, तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 100% कैपेसिटी या क्षमता के साथ किया है। अब जरा समझते हैं, इसी चीज को हम कन्वर्ट किस में कर ले रहे हैं कि 100% क्षमता से 15 दिन में किया है। इसका मतलब इसको मान लिया कि 100 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में। अभी जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि कोई व्यक्ति है किसी काम का आधा करता है 4 दिनों में, तो पूरा काम कितने में करेगा? 8 दिनों में, ठीक है ना। इसी तरह अगर दो व्यक्ति किसी काम को 1 दिन में करते हैं, 2 दिन में मान लीजिए करते हैं, तो अकेला कितने दिन में करेगा? जस्ट ट्वाइस हो जाएगा, बिकॉज आदमी कम हो रहे हैं। तो इसमें क्या कर रहा है कि 100% क्षमता मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। तो जब आप कह रहे हैं कि 100 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति का दिन, तो हम इसमें जस्ट क्या होता है? गुणा हो करेंगे। अब क्या कर रहा है? बी किस काम को कितने दिन में करेगा? तो उसकी क्षमता कितनी है? 50% ज्यादा है। तो यहाँ पे बी की क्षमता बराबर कितना? 100 प्लस 50 बराबर 150। तो अब 150% से करेगा तो क्या होगा भैया कि 1 बराबर कितना था आपका? 15 गुणे 100, तो 150। तो 150 से आप डिवाइड कर दीजिए सीधा सीधा। बी यहाँ पे लिख लेना, बी करेगा तो बी की क्षमता कितनी थी? 150। 15 दहा में 150, कितना उत्तर आ जाएगा? तो देखिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी अमूमन आप जो होता है कि इस क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, तो आई थिंक जो होता है कि काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। आइए हम जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरह है, और आपको 2 क्वेश्चन इसे मैं करा दे रहा हूँ, और आप काफ़ी आसानी से इस काम को भी कर लोगे। बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a किसी काम को, या b कर दीजिए इस बार। क्वेश्चन नंबर 2 है, b किसी काम को 25 दिन में करता है, ठीक है। तो a उस काम को कितने दिन में करेगा यदि a की क्षमता b की क्षमता से 25% ज्यादा। देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 है और कह रहा है कि B किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, तो A उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा यदि पूछ रहा है कि कह रहा है कि A की क्षमता B की क्षमता से 25% ज्यादा है। तो अब B काम को कर रहा है, तो इसका मतलब B अपने 100% से करेगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, यानी कि B काम कर रहा है 100% क्षमता से कितने दिन में? 25 दिन में। तो 100% क्षमता का मैंने बताया क्या करना है आपको? 100 व्यक्ति ले लेना है, यानी 100 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में करते हैं। आप बताओ कि एक व्यक्ति अगर हो जाएंगे, एक व्यक्ति बताइए हो जाएंगे, तो क्या होगा? दिन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जाहिर सी बात, तो कॉन्सेप्ट है कि आपका बिल्कुल बढ़ेगा। तो इसमें क्या होगा? 100 का गुणा हो जाएगा। तो एक व्यक्ति करेगा 25 गुणे 100। अब 25% क्षमता ज्यादा है, किसकी ज्यादा है? A की। तो अब A उस काम को कितने से करेगा? 125 क्षमता से। तो A काम करेगा, A काम करेगा कितने दिनों में? देखिए भैया करेगा, देखिए आपका कितना हो जाएगा? 125। तो 25 गुणे 100 बटे 125 पंजे, और 5 से इसको काट दीजिए। 20 दिन में आपका जो है कौन काम कर देगा? A काम कर लेगा। तो अब आपका जो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया।